बारूद का ढेर, जलती हुई सीमाएं और महज एक चिंगारी जो पूरी दुनिया में तबाही का महाविस्फोट कर सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर का अलार्म बज चुका है। एक तरफ शांति की मेज पर कूटनीति का ढोंग रचा जा रहा था तो दूसरी तरफ आसमान का सीना चीरते हुए आई बैलिस्टिक मिसाइलों ने सन्नाटा चीर दिया। यमन से लेकर सऊदी अरब तक जमीन कांपी, इमारतें झुलस गई और आसमान में सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुब्बार छा गया। 58 सैनिकों की दर्दनाक मौत, 11 बेगुनाह नागरिक झुलसे और तेल के बाजार में आग लग चुकी है। क्या ईरान समर्थित हुतियों का ये हमला किसी बहुत बड़े युद्ध का शंखनाद है? जानिए इस पूरी रिपोर्ट। काल के उस पहिए को घुमाते हैं जो पिछले 24 घंटे में बदला है। गुरुवार 6 अगस्त की काली रात यमन के पूर्वी मोर्चे पर तैनात सरकारी सेना बेखबर थी, लेकिन तभी अचानक आसमान से मौत बरसती है। एक नहीं, दो नहीं, ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से हमला होता है। यमन के 58 जाबाज सैनिक मौके पर ही ढेर हो गए। यमन के रक्षा मंत्रालय ने गरजते हुए कह दिया कि हिसाब चुकता करेंगे, सही समय और सही जगह पर ठोक कर जवाब देंगे। लेकिन रुकिए, हुतियों का खूनी खेल यही नहीं रुका। निशाना बदल गया और सरहद पार सऊदी अरब के नजरान शहर पर मिसाइलें दाग दी गई। चारों तरफ आग की भयानक लपटें उठने लगी। इस हमले में 4 साल का एक मासूम बच्चा जो सेकेंड डिग्री बर्न में तड़प रहा है, उसके साथ 11 लोग झुलस गए, जिनमें 7 सऊदी, 2 मिस्र, 1 यमनी और 1 पाकिस्तानी नागरिक शामिल है। सऊदी गठबंधन की प्रवक्ता जनरल तुर्की अल मलिकी ने चिल्लाकर दुनिया से कहा कि ये युद्ध का नियम नहीं, ये निर्दोषों का कत्लेआम है। और अब खुफिया रिपोर्ट आ रही है कि हुती और इराकी मिलिशिया मिलकर सऊदी के एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और ऑयल रिफाइनरीज को पूरी तरह उड़ाने की साजिश रच रहे हैं। आप समझिए कि यमन और सऊदी में गिरते इन बमों का असर आपके घर के बजट पर कैसे पड़ने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया की सांसें इसी रास्ते से चलती है, क्योंकि यहीं से तैरता हुआ कच्चा तेल पूरी दुनिया तक पहुंचता है। और तनाव से पहले यहां से रोज 130 से 140 जहाज गुजरते थे, लेकिन आज यहां सन्नाटा पसरा है। महज 2 जहाज गुजर पाए। नतीजा, ग्लोबल मार्केट में आग लग गई। ब्रेंट क्रूड रातों रात $82 प्रति बैरल के पार निकल गया है। दुनिया के 8 सबसे बड़े शिपिंग संगठनों ने हाथ जोड़कर यूएन से कहा है कि भगवान के लिए इस रास्ते को बंद मत होने दो, वरना दुनिया में भुखमरी और भयानक महंगाई का ऐसा दौर आएगा जो इतिहास ने कभी नहीं देखा। लेकिन पर्दे के पीछे का खेल देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में गुपचुप डील की खिचड़ी पक रही है। डोनाल्ड ट्रंप छाती ठोककर कह रहे हैं कि ईरान खुद घुटनों पर आकर बातचीत की भीख मांग रहा है। उधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे इजरायली पीएम नेतन्याहू को फोन घुमाया है और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ सऊदी अरब भागकर पहुंचे हैं ताकि तुर्की और सऊदी के साथ मिलकर नया मिलिट्री डिफेंस पैक्ट बनाया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल, हुती विद्रोही आखिर किसके इशारे पर नाच रहे हैं? जवाब साफ है, ईरान। डोनाल्ड ट्रंप अब एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से सिर्फ 2 रास्ते निकलते हैं। या तो अमेरिका ईरान के सामने सरेंडर करे और इसका दबदबा मान ले, या फिर सीधे युद्ध के मैदान में उतरकर महाविनाश को न्योता दे। ईरान ने अपनी संसद में बिल पेश कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल के जहाजों को होर्मुज में घुसने नहीं दिया जाएगा, और अगर कोई घुसा तो 20% पेनल्टी के साथ जहाज जब्त कर लिया जाएगा। यानी आर पार की लड़ाई तय। एक तरफ कूटनीति की मेज पर दस्तखत करने की तैयारी तो दूसरी तरफ नजरान में जलती हुई इमारतें और 4 साल की मासूम की चीखें। ये महज एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, ये बारूद की वो सुरंग है जिसकी बत्ती जल चुकी है। क्या ट्रंप का दावा रंग लाएगा और युद्ध रुक जाएगा, या फिर हुतियों का ये मिसाइल अटैक दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में धकेलने वाला है? आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका को अब ईरान पर सीधा हमला कर देना चाहिए या कूटनीति ही रास्ता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.